अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी वीकली एनालिसिस की थर्ड फोरकास्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस दोनों फोरकास्ट मार्केट ने हमारे हक में मूव दिया और हमें अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग्स भी दी। इस वीक हम देखें, सबसे पहले तो फंडामेंटली ये वीक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिसमें बहुत ही मेजर न्यूज़ आ रही हैं। ओवरऑल एफओएमसी स्टेटमेंट ये आपके गोल्ड को बिरिश और यूएसडी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, क्योंकि जो फेडरल फंड रेट है वो भी आपके डॉलर को ही स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा कोर प्राइस इंडेक्स, उसका मंथली रिपोर्ट आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहे हैं, यूओएम कंज्यूमर्स सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सारे आपकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होंगे। हो सकता है कि कुछ न्यूज़ का आपको एग्जैक्ट मूव देखने को ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो असर है वो मार्केट में इंजेक्ट हो चुका है। तो इसलिए न्यूज़ के वक्त ट्रेड करने से गुरेज करें और ओवरऑल इन न्यूज़ पे नज़र भी रखें। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। अगर हम गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो गोल्ड ने अपनी प्रीवियस कैंडल का ऑलमोस्ट 50% के करीब कवर किया है और रिजेक्शन ले गई है। के बाद वीकली वीकली पे गोल्ड ने हमें मुकम्मल यहाँ पर एक रेंज दिखाई है। हमारा ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया, उसी के दरमियान मार्केट ने रेंज क्रिएट की है, लेकिन ऊपर से ओवरऑल रिजेक्शन ही दी है। यहाँ पर आपका गोल्ड ने नीचे से भी रिजेक्शन ली है और यहाँ से ऊपर से भी रिजेक्शन ले रहा है। अगर गोल्ड आपका इसके नीचे क्लोजिंग दे जाता है, इस लो के नीचे, तो फिर आपका ये गोल्ड आपको यहाँ तक का मूव इजीली दे सकता है, जो कि गोल्ड के लिए एक बहुत ही सिंपल बात है। ओवरऑल ट्रेंड में भी देखें तो मार्केट ने हमें हाई लो हाई और ये लो की फॉर्मेशन ही दी है और अभी तक अपना ये लेवल तोड़ नहीं सकती है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस एरिया बनाकर इस लेवल को रिटेस्ट कर सकती है। और ये एक ऐसा लेवल है कि मार्केट अगर इस पे आती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोटेंशियल दिखा सकती है, क्योंकि ये एरिया मार्केट को एक डीप रिट्रेसमेंट करवा देगा। तो ये मार्केट को अच्छी डिमांड यहाँ से क्रिएट करवा देगा, तो मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम को। डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने इसी लेवल पे अपनी सपोर्ट क्रिएट की है। ये मार्केट का एरिया मार्केट को बार बार अपसाइड को डायरेक्शन दे रहा है और ये मार्केट का एक 1 डे का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट को वापस नीचे की तरफ धकेल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन ली है और ओवरऑल अपना ट्रेंड सेलिंग साइड पे ही बरकरार रखा है और यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर दी है, जो कि काफ़ी अर्से से ना तो उसको अपसाइड की डायरेक्शन में तोड़ पा रहा है गोल्ड और ना ही डाउन साइड की डायरेक्शन में। ऑलमोस्ट एक महीना पूरा हो गया मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। 1 आवर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने अपना ट्रेंड डाउन का ही कंटिन्यू किया हुआ है। मार्केट आपकी तब तक अप ट्रेंड में नहीं जा सकती है जब तक कि आपका हाई बरकरार है। ठीक है, इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर को एज अ हाई काउंट नहीं कर सकते। मेजर आपके पॉइंट्स ही हाई और लो काउंट होते होते हैं। तो जब आप ट्रेंड मार्क करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके मेजर लेवल्स ही आपके हाई और लो मार्क हों। अभी हम देखते हैं 30 और 15 मिनट पे। 30 मिनट पे भी मार्केट ने उसी तरह रिजेक्शन दी है
ऊपर से और कई दफ़ा हमें सेलिंग का मौका भी यहाँ से दिया है। अब बाकी इंशाल्लाह हम देखते हैं कि मार्केट कल ओपन होती है तो क्या मूव्स देती है। अगर हम मार्केट की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो मार्केट की ये वीक तो इतना ख़ास नहीं रहा फंडामेंटली, लेकिन जियोपॉलिटिकल कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट आपकी अभी तक ईरान और अमेरिका वॉर कंटिन्यू है और अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और ये इसराइली मीडिया खुद क्लेम कर रहा है कि हम काफ़ी वीक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, उनके हमलों में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। और ये एक वह जंग है ईरान अमेरिका वॉर जिसमें आपका गोल्ड वीक हो रहा है और आपका ऑयल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बाकी सारी जो वॉर सिचुएशंस थी उसमें आपका गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है और बाकी चीज़ें वीक होती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़खायर आलमोस्ट ईरान में हैं ऑयल के, और हो सकता है कि ईरान की मज़ीद जो उसके लाहे अमल हैं और उसकी जो प्लानिंग्स हैं उसकी वजह से आपका गोल्ड मज़ीद नीचे आ जाए। लेकिन चूँकि जियो पॉलिटिकली हम ये हतमी फ़ैसला नहीं दे सकते हैं, तो अगर आज ट्रम्प बोल दे कि हम वॉर सिचुएशंस को ख़त्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका गोल्ड ऊपर की तरफ फ्लाई कर जाए। तो अपने की लेवल्स को मद्देनज़र रख के ट्रेड करें और कोशिश करें कि आप मार्केट में एक सॉलिड डायरेक्शन बैठें और उस ट्रेड के ऊपर होल्ड करें, क्योंकि छोटी छोटी ट्रेड्स आपके अकाउंट को बहुत बड़ा नुकसान दे जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट फोरकास्ट मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।